नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने नाथ साहित्य के बारे में जाना था और साथ ही सिद्ध और नाथ और संत साहित्य में हमने अंतर देखा था उसके साहित्यिक विशेषताओं के अंदर। आज हम शुरू कर रहे हैं रासो साहित्य। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य के समय की बात करें तो इसका समय है 10वीं से 14वीं सदी। हम पीछे बारी बारी से देखते आ रहे हैं किस प्रकार से जो सिद्ध साहित्य है उसका समय है 8वीं से 13वीं शताब्दी। इसके बाद में जो जैन आते हैं, जैनों का समय भी बिल्कुल सेम है, 8वीं से 13वीं शताब्दी, लेकिन क्रम में दूसरे नंबर पर रखेंगे। नंबर 3 पे नाथ साहित्य आता है, उसका समय है 10वीं से 13वीं शताब्दी। और आदि काल के अंदर जो चौथी जो धारा है वो चलती है रासो साहित्य की, और उसका समय है 10वीं से 14वीं सदी। क्षेत्र की बात करें, सिद्धों का जो क्षेत्र है वो पूर्वोत्तर भारत था, नाथों का राजपूताना और पंजाब, और जैन का गुजरात का काठियावाड़। और जो रासो साहित्य है सभी जानते हैं इसका जो क्षेत्र है राजस्थान। रासो शब्द जो है रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, वो तो हम देखेंगे। लेकिन जो रासो शब्द है इसको कहने से कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जो रासो है, रासो का मतलब होता है कहीं ना कहीं जैसे कोई झगड़ा फसाद हो गया, यानी कि वहां पर रासो हो गया, भाई तुम जाना मत, यानी कहीं ना कहीं जो झगड़ा फसाद है उससे जुड़ने वाला ये शब्द है। तो इसके अंदर ओज गुण व कहीं ना कहीं वीर रस का समावेश होता है। साथ ही रासो अपभ्रंश के अंदर उनतीस मात्रा का छंद है, यानी कि कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में ओज और वीर रस, ओज गुण और वीर रस प्रधान जो रचनाओं को रासो रचनाएं कहा जाता था। साथ ही जिसके अंदर अपभ्रंश का रासो छंद का प्रयोग होता था, उनके लिए भी रासो शब्द का संबोधन या फिर रासो रचना के रूप में जिनका संबोधन किया जाता था। लेकिन आगे चल करके इसका संबंध गेयता से जुड़ जाता है, यानी कहीं ना कहीं जिसमें भी गेयता का समावेश होता है, गीतात्मकता जहां पर देखने को मिलती है, उसको आगे चलकर रासो रचनाएं कहा जाने लगा। जब रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं, काफी बार इससे सवाल पूछा गया है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति। सबसे जो प्रमाणिक मत है पहले उसी की बात करते हैं। रासक, जो रासो शब्द की उत्पत्ति है रासक शब्द से मानी है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सबसे ज्यादा जो मान्य मत है वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसी के समर्थन में माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने भी इस शब्द की पुष्टि मानी कि जो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रासक शब्द से हुई है। और सर्वमान्य मत भी यही है कि जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। लेकिन
जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने इस शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। किसने? शुक्ल जी ने। उन्होंने इसके लिए जो है बीसल देव रासों की पंक्तियां जो है उद्धृत की है, उनको भी देख लेते हैं। नाल है, रसायन, आरंभई, शारदा तुठी, ब्रह्म कुमारी। नाल, रसायन, आरंभई, शारदा तुठी, ब्रह्म कुमारी। नाल यानी कि जो नरपति नाल की जो बीसलदेव जो रासो जो रचना है, उसमें जो है इस रासायन शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। राजसूई शब्द से गारसा दत्तासी, राजादेश, गिरियर्सन। तो हमने जो है यहाँ पर जो है प्रमुख प्रमुख मत देखे कि रासक शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है रसायन शब्द की उत्पत्ति मानी है, और जिसका समर्थन जो है माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने भी किया है। रसायन शब्द से जो है उत्पत्ति शुक्ल जी ने मानी, ठीक है, ये भी पूछा गया है, रासक शब्द से भी पूछा गया और रसायन से भी पूछा गया। राजस्यू शब्द से जो है गारसा दत्तासी ने, और राजादेश से जो है जॉर्ज गिरियर्सन। अगला जो मत है विंध्येश्वरी प्रसाद दुबे, राजयशः शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। पोपट लाल जी ने रस शब्द से, नरोत्तम दास जी ने रसिक शब्द से, बच्चन सिंह ने रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। कविराज श्यामल दास रहस्य शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति मानी है, लेकिन जो सबसे जो सर्वमान्य है वो है रासक शब्द, जो किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर हमने देखा कि जो रसायन शब्द है वो शुक्ल जी ने दिया है। फिर जो है हमने देखा कि राजस्यू शब्द और राजादेश शब्द, राजस्यू गारसा दत्तासी, राजादेश जॉर्ज गिरियर्सन। विंध्येश्वरी प्रसाद दुबे ने जो है राजयशः शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। पोपट लाल ने रस से, नरोत्तम दास ने रसिक शब्द से, और बच्चन सिंह ने रास शब्द से, और कविराज श्यामल दास ने रहस्य शब्द से जो है रास शब्द की उत्पत्ति मानी है। अब हम देखते हैं रासो साहित्य की विशेषताएं। रासो साहित्यों में ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। किस प्रकार से? कि इसमें जो दिनांक दी गई है, यानी कि जो भी तारीखें दी गई है ना, वो इतिहास से मेल नहीं खाती है। जो ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है मिलजुल गए हैं, या फिर जो है इधर उधर जो है किए गए हैं। बिल्कुल जो ऐतिहासिक जो तारीखें हैं वो कहीं ना कहीं जो है हिंदी में नहीं मिलती है। यानी कि जो है बारीक तो क्या, मोटी मोटी जो तारीखें जो मिलनी चाहिए वो भी जो है इससे मेल नहीं खाती है। इसी वजह से क्या है, ऐतिहासिकता का यहाँ पर जो है अभाव देखने को मिलता है।
प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता का द्वंद्व, प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता का द्वंद्व। हमने इसके बारे में जो है पीछे भी बात की थी कि जो रासो साहित्य है वो सबसे ज्यादा अप्रमाणिक है, लेकिन साथ ही जो है जब हम देखते हैं कि जो है जैन जो साहित्य है वो सबसे ज्यादा जो है प्रमाणिक है। तो यहाँ पर जो है प्रमाणिकता अप्रमाणिकता के अंदर हम देखेंगे आगे भी या पीछे भी हमने देखा था किस प्रकार से जो है खुमान रासो है उसके अंदर जो खुमान द्वितीय के बारे में न बता करके उसकी वंशावली के बारे में बताया गया। इसलिए जो रचना है ये जो है 14वीं सदी से बाद की यानी कि 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास की सदी की जो है मानी जाती है। इसी प्रकार से जो है इनकी जो मूल विषय वस्तु है वो भी जो है ये नहीं पता कि जो है मूल विषय वस्तु कौन सी है, उसके बाद का जो अंश जोड़ा गया है वो कौन सा है। तो जो रासो जो रचनाएं हैं वो प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के जो है बीच में झूलती रहती है। कोई कहता है कि प्रमाणिक है, कोई कहता है अर्ध प्रमाणिक है, कोई कहता है अप्रमाणिक है। नंबर 3, लेकिन कहेंगे हम इनको अप्रमाणिक ही, यानी कि इनकी जो है अप्रमाणिकता देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो प्रमाणिक जो साहित्य है वो हमने देखा जैन साहित्य है। संदिग्ध रचनाएं यानी कि आदि रचनाएं जो है कई जो शुक्ल जी ने जो 12 रचनाएं गिनाई हैं उनमें जो है कई रचनाएं तो ऐसी है जिनके केवल नाम मात्र मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है हम्मीर जो रासो है उसका भी जो है नाम मात्र मिलता है, कुछ 7-8 छंद मिलते हैं। इसके अलावा जो है जयमयंक जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश ये इन रचनाओं के भी केवल नाम मात्र मिलते हैं। और पृथ्वी जो राज रासो है उसके बारे में भी जो है इस बात को लेकर के विवाद है कि उसका मूल अंश कौन सा है, कितना अंश उसमें बाद में जोड़ दिया गया, उसकी प्रमाणिकता को लेकर के भी जो है काफी विवाद है। इतिहास व कल्पना का सुंदर समन्वय। भाई इस इतिहास एवं कल्पना का सुंदर समन्वय को लेकर ये मत कहना सर ये तो ऐतिहासिकता का अभाव कह रहे थे ऊपर, तो यहाँ पर जो इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय कह रहे हो ये कैसे संभव है। यहाँ पर इतिहास का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो है आधार पृष्ठभूमि जो है इन्होंने ली है, लेकिन उसमें जो तारीखों का मेल है इस वजह से उसमें जो है ऐतिहासिकता अभाव हो जाता है। लेकिन इतिहास के तत्व तो उठाए हैं इन्होंने, और कल्पना का जो है सुंदर समन्वय भी। केवल इतिहास की जो है तथ्यों को हम इतिहास में वैसे भी नहीं दिखाते, उसमें कहीं ना कहीं जो है कल्पना का समावेश करके कुछ नयापन जो है लाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर इतिहास में जो कल्पना है इसका सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अंगिरस यानी कि प्रधान रस यहां पर वीर है, वीर रस प्रधान रचनाएं देखने को मिलेगी। और प्रमुख सहायक रस श्रृंगार, यानी कि ओज प्रधान रचनाएं जो है यहां पर देखने को मिलेगी। ओज गुण प्रधान रचनाएं, इसी बात को ऐसे कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं वीर एवं श्रृंगार रस की भव्य परियोजना। कमल गंध वैसंध हंस गति चलत मंद मंद। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पहली बार जो है यहां पर देख सकते हैं कि वीर रस के साथ श्रृंगार रस की जो है भव्य परियोजना देखने को मिलती है। यानी कि ऐसा कहा जाता था कि वीर रस के साथ जो है श्रृंगार रस का समायोजन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर चंद्रवरदाई जी ने जो है ये अद्भुत जो है मेल यहाँ पर किया है और जो है
इसके काव्यत्व को कहीं भी जो है इससे हानि नहीं हुई है। दरबारी सामंती, दरबारी सामंती अभिजात्यवाद देखने को मिलता है। संकीर्ण राष्ट्रीयतावाद देखने को मिलता है, या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि रासो साहित्य में राष्ट्रीयता का अभाव मिलता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई जो है युद्धों का वर्णन हो रहा है, वीर रस प्रधान रचनाएं हैं, तो ऐसा नहीं कह देंगे जो है राष्ट्रीयता यहां पर कूट कूट करके भरी हुई है, नहीं, राष्ट्रीयता का यहां पर क्या है, अभाव देखने को मिलता है। कैसे राष्ट्रीयता का अभाव है, यानी कि जो चंद्रवरदाई है वो एक तरफ तो जो है गहडवाल शासक जयचंद से जो है संयोगिता को लेकर के जो युद्ध कर रहा है, दूसरी तरफ सोलंकी शासक भीम से जो है युद्ध कर रहा है, परमर्दी देव शासक के जो आला और जो उदल है उनसे जो है लड़ाई कर रहा है, और जो इसका जो फायदा है वो बाहरी जो है ताकतें यानी कि जो है मोहम्मद गोरी उठा रहा है। यानी कि जो है कहीं पर भी जो है इनमें एकता जो होती तो मोहम्मद गोरी जो है ये हमारे जो क्षेत्र की भारत देश की जो सीमा है उसको भी नहीं छू पाता। तो इसी को ऐसे भी कह सकते हैं संकीर्ण राष्ट्रीयतावाद, संकीर्णीय या क्षुद्र राष्ट्रीयतावाद। जनजीवन से संपर्क का अभाव, यानी कि जनजीवन से जो जुड़ाव है वो देखने को नहीं मिलता, तो क्या मिलता है, दरबारी सामंती जीवन का जो है उल्लेख यहां पर जो है चित्रण मिलता है। काव्य रूढ़ियों या कथानक रूढ़ियों का भरपूर प्रयोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी तो कहा है कि जो इसका जो सुख सुखी जो संवाद है वही जो है क्या है, मूल अंश है। इसी प्रकार से जो भक्ति काल के अंदर पद्मावत जो रचना है जायसी की, वहां पर भी जो है कथानक रूढ़ियों की जो है भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। युद्धों का जीवंत चित्रण, युद्धों का यहां पर जो है जीवंत चित्रण देखने को मिलता है, और डिंगल पिंगल शैलियों का प्रयोग, ये भाषाएं नहीं है, ठीक है, ये क्या है, शैलियां हैं। जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का मेल होता है तो डिंगल, और अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा का मेल होता है तो बनती है पिंगल। अपभ्रंश दोनों के मूल में है, डिंगल के लिए जो है राजस्थानी अपभ्रंश में मिलती है और पिंगल के लिए ब्रजभाषा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, पै फै और बै, ठीक है। अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल से जो है डिंगल बन रही है, तो ये तो है चारणों की भाषा, और वीर रस के अनुकूल भाषा, ये है भाटों की भाषा, और ये है श्रृंगार रस के अनुकूल। यानी कि ब्रज भाषा जो है सभी जानते हैं जो है श्रृंगार रस के जो है अनुकूल है। लेकिन ये चारण क्या है और भाट क्या है, चारण के तो एक हाथ में जो है तलवार और एक हाथ में कलम, लेकिन भाट केवल जो विरुदावली या वंशावली लिखने वाले हैं, दोनों हाथों में कलम। विविध काव्य रूप,
विविध काव्य रूप का मतलब है प्रबंध और मुक्तक रचनाएं, लेकिन प्रधानता किसकी है? प्रबंध रचनाओं की। ठीक है, प्रधानता किसकी है? प्रबंध रचनाओं की रासो ग्रंथों में। लेकिन मुक्तक रचनाएं भी लिखी गई है। कौन सी है मुक्तक रचना? मैंने पहले भी जो है बताया था। ललित मुक्तक रचना कौन सी है? बीसल देव रासो। ललित मुक्तक काव्य है ये। प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है, या इसको ऐसे कहेंगे प्रकृति का व्यापक चित्रण। और इसमें भी जो है उद्दीपनकारी चित्रण जो है देखने को मिलता है। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण, उद्दीपनकारी चित्रण और आलंबनकारी चित्रण। आलंबनकारी जो चित्रण है सर्वप्रथम जो है द्विवेदी युग के अंदर जो है देखने को मिलता है। श्रीधर पाठक जो है प्रकृति के आलंबन रूप का जो है चित्रण सर्वप्रथम करते हैं। और उद्दीपनकारी चित्रण का मतलब होता है कि प्रकृति को जो है अपने जो है सुख और दुख में जो है डूब करके देखना, यानी कि हम दुखी हैं तो प्रकृति भी दुखी और हम सुखी हैं तो प्रकृति भी सुखी। लेकिन जो है प्रकृति का जब स्वच्छंद चित्रण करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं आलंबनकारी चित्र। विविध छंद योजना, विविध छंद योजना यानी कि अकेले जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के जो है छंदों का प्रयोग देख सकते हैं। विविध छंद योजना होगी भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों का चित्रण, उदात्त मूल्यों का चित्रण देखने को मिलता है। यानी कोई भी राजा भाग रहा है तो उसको उसके ऊपर जो है पीछे से हमला नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रमुख जो है रासो जो रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद सभी को। अगर दी मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। धन्यवाद।